आपको भी 10th और 12th में परसेंटेज चाहिए, यानी कि गुड परसेंटेज। गाइस एक बात आपको क्लियर बता देता हूं, 10th और 12th के परसेंटेज लाइफ में आपको बहुत कम आएंगे। आप उनकी बातों में बिल्कुल भी मत लगना जो ऐसे बोल रहे हैं कि 10th और 12th के परसेंटेज बिल्कुल भी काम नहीं आएंगे। गाइस मैं भी आज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं और मुझे पता है कि कहां कहां पे 12th के परसेंटेज काम आ रहे हैं और कहां कहां पे नहीं। गाइस आप कोई से भी कॉलेज उठा के देख लो, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे आईआईएम हो, चाहे गाइस स्पेशली आईआईएम यानी मैनेजमेंट वाले बच्चे, उनको तो चाहिए ही चाहिए, यानी कि केट एग्जाम में भी आपको परसेंटेज निकालने पड़ेंगे। लेकिन आपको कब निकालने पड़ेंगे? पहले आपके 12th के परसेंटेज होना चाहिए, यानी कि अप्रोक्स 80+ परसेंटेज आज के टाइम पे बहुत ज्यादा कंपलसरी हो चुके हैं। आपने इस वीडियो को क्लिक किया है यानी कि आप 10th और 12th के परसेंटेज लाना चाहते हो, कुछ करके बताना चाहते हो, कहीं कुछ करके बताना है, तो आज इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो में आपको सटीक पूरी पूरी जानकारी मिलेगी। गाइस आपने ये स्ट्रेटेजी कहीं फॉलो कर ली तो गाइस मैं गारंटी देता हूं आपको कोचिंग में कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर बैठे सेल्फ स्टडी करके ही आप परसेंटेज बनाओगे। गाइस कोचिंग का क्या सिस्टम है, कोचिंग आप जाओगे ठीक है, आपको नॉलेज भी मिलेगी, लेकिन वो बात नहीं है जो अपनी सेल्फ स्टडी में, जो आपको ने खुद ने करके रखा है। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको शायद यही शेयर करने वाला हूं। तो गाइस नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुदर्शन पालीवाल और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल S2 ट्रेंडिंग वेब। गाइस इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही है कि जो गलती मैंने की है, मैं नहीं चाहता आने वाले बच्चे भी वो गलती को दोहराएं। मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूं, लास्ट ईयर ही मैंने 12th कंप्लीट की है और मुझे पता है कि जो लेटेस्ट वर्जन बोर्ड्स के चल रहे हैं, सीबीएसई हो चाहे आईसीएसई हो चाहे एमपी बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, सबका एक ही ट्रिक के फॉर्मूला है, वो आपके साथ मैं डिटेल में शेयर करने वाला हूं। आपको बोर्ड तो नहीं है मेरे पास अवेलेबल अभी, लेकिन आपको मैं ऐसे ट्रिक बताऊंगा जो आपको सक्सेस दिलवाएगी 101%। गाइस कुछ ट्रिक्स होती हैं इन बोर्ड एग्जाम के लिए जो आपको आपकी आने वाली इस जो ये वीडियो है ना, इसमें कंप्लीट दे दूंगा। साल भर के लिए फुर्सत, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 1 घंटे की पूरी वीडियो आपको देखनी है। गाइस लगभग 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी ये, क्योंकि मेरे को बताने में लगी जाएगा 1 घंटा। सो गाइस नमस्ते, वीडियो में मैं 9th से लेके 12th तक के पूरे बच्चों को कवर करने वाला हूँ। यानी कि जो आप 9th में हो तो आपको क्या मिस्टेक नहीं करनी है 9th में जो आपको 10th में दिक्कत ना है, या 10th में क्या मिस्टेक नहीं करनी है 11th में काम आ जाए, और 11th में क्या मिस्टेक नहीं करनी है जो 12th में काम करना है। गाइस ये 9th से लेके 9th से लेके 12th तक ये कंप्लीट चेन है। आपने कुछ भी यहाँ पे मिस किया ना तो आपकी 4 साल लाइफ बिल्कुल खराब हो जाने वाले, और ये 4 साल लाइफ के खराब हो गए तो मेरी मान के चलो आपको बहुत बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है आने वाले टाइम पे। तो गाइस मैंने भी ये कुछ प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो गाइस बिना टाइम पास के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं 9th वाले स्टूडेंट्स की। तो गाइस आप 9th में आ चुके हो राइट, यानी कि आपकी जो भी परसेंटेज है 8 तक वो ज्यादा मायने नहीं रखने वाले, ये बात मेरी गारंटी है। लेकिन आपको क्या करना है, अब 9th के बच्चे हो आप, तो आपका एक हाई स्कूल लग चुका है, मिडिल स्कूल आपका कम हो गया। गाइस मेरी स्पीड बताने की आपको तेज लग रही होगी, लेकिन क्या करना है अपन को जल्दी से जल्दी खत्म करना है इस टॉपिक को, क्योंकि आपको ज्यादा टाइम पास नहीं करवाना है। इसलिए गाइस थोड़ी स्पीड ज्यादा हो सकती है, और जिसको समझना है तो इस वीडियो को थोड़ा स्पीड कम कर सकते हो ना, आपको सब पता है, इंटेलिजेंट बच्चे हो सबको। चलो अब बात करते हैं 9th में। गाइस बहुत से स्कूल, बहुत सी कोचिंग से, बहुत से आपकी सेल्फ स्टडी में आप बिल्कुल कचरा बुक पढ़ोगे, मुझे पता है। आप जाओगे तो रेफरेंस बुक में चले जाओगे, यानी बहुत तगड़ी वाली स्टडी करोगे। इतनी जरूरत नहीं है अपन को 9th में पढ़ने की, अपन को कुछ भी नहीं करना है, 9th का सिलेबस उठाना है जो कि सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग हो। बहुत से स्कूल, बहुत सी कोचिंग के अपने अलग ही तजुर्बे चलते हैं, लेकिन आपको कुछ भी नहीं करना है। और बहुत से बोलेंगे कि आपको 9th में ये इतना कर लो बहुत है, लेकिन इतना कुछ भी नहीं होगा। आपको एक बुक उठानी है और उसे बिल्कुल चाट जानी है, बिल्कुल कंप्लीट पढ़ना है आपको। वो है उस बुक का नाम एनसीईआरटी। जी हाँ गाइस, एनसीईआरटी वही बुक है जो कि बेसिक लेवल से शुरू करती है और हाई लेवल तक खत्म करती है। अब आप बोलोगे भाई एनसीईआरटी में एक बहुत बड़ी मिस्टेक है कि वो कुछ कम शब्दों में बहुत बड़ी बात की जाएगी, मुझे तो समझ भी नहीं आएगा। तो आप उस जगह गाइड्स ले सकते हो, बहुत सारी गाइड्स अवेलेबल है मार्केट में जहां पे आप गाइड्स का सहारा ले सकते हो, लेकिन अपना मेन मोटो सिर्फ एनसीईआरटी कंप्लीट करना ही रखना है। गाइस अब 9th में आपको क्या करना है, 9th की जो सिलेबस है वो बहुत रफ एंड टफ पड़ेगा आपको, क्योंकि 8 तक में जो आपने पढ़ा ना वो 9th के कंपेरेटिव बहुत लो है, बहुत ही लो है। 9th में एक छोटी सी उछाल आएगी जिसमें आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन सही स्ट्रेटेजी का फॉलो करा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1, आपको चलना है एनसीईआरटी की ओर।
गाइस आपको नाइन्थ की एनसीईआरटी लगभग आपको अप्रैल में स्टार्ट कर देना है नाइन्थ को पढ़ते, और अगस्त या सितंबर तक इसे कंप्लीट करना है। यानी सारे सब्जेक्ट्स जो भी आपके होने चाहिए अप्रैल से लेके अगस्त तक में कंप्लीट कर देना है, क्योंकि अगस्त के बाद अपन को टेंथ शुरू कर देनी है नाइन्थ के अंदर ही, क्योंकि नाइन्थ में ज्यादा टाइम पास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टेंथ जो है, जो बच्चों की मैथ्स वीक है या साइंस वीक है, उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। अब आगे जाके अपन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट भी बात करेंगे, लेकिन पहले अपन मोटा मोटा देख लेते हैं। अब आपने क्या करा, एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली। अब एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद एनसीईआरटी में आपको पढ़ना क्या है पहले ये तो देख लो। तो एनसीईआरटी में आपको वो पढ़ना है, सबसे पहले टॉपिक्स उठाने। आपको ये देखना है नाइन्थ में कि कौन कौन से टॉपिक्स टेंथ में हैं या नहीं है। तो आपको जस्ट नाइन्थ में टॉपिक्स उठाने कि जो जो टॉपिक्स टेंथ में हैं बस सबसे पहले वही कवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्री आपको नाइन्थ में शायद नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन अदर बुक्स में दी गई है एमपी बोर्ड के, स्पेशली एमपी बोर्ड के बच्चे। इसमें सीबीएसई की बात करें तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री देखने को नहीं मिलेगी नाइन्थ में, लेकिन हाँ टेंथ में ट्रिग्नोमेट्री रहेगी, साइन थीटा कोस थीटा, ये सब आप टेंथ में जाके पढ़ोगे। लेकिन बहुत सारे चैप्टर्स है, फॉर एग्जांपल ट्राइंगल्स है, सर्कल्स है, पाइथागोरस थ्योरम्स है, क्वाड्रिलेटरल्स है, ये सारे चैप्टर्स आपके टेंथ में हैं, लेकिन आपके नाइन्थ में भी दिए रखे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रोबेबिलिटी। जी हाँ गाइस, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, और इसमें बहुत सारा आप स्कोर कर सकते हो, बहुत प्लस पॉइंट है। सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से टेंथ में इन क्वेश्चन को कवर करने के लिए। तो आपको क्या करना है, जस्ट उन चैप्टर पर ज्यादा फोकस करना है। आपको ऐसे 5 चैप्टर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, उन चैप्टर्स को बिल्कुल घोट लेना है नाइन्थ में, क्योंकि नाइन्थ में वहां से बेस बनेगा। और आपने वो चीज छोड़ दी तो टेंथ तो आप भूल ही जाओ कब से कवर होगी। आपको यहीं से लेके चलना है नाइन्थ को भी। तो गाइस आप सबसे शुरू बात करते हैं मैथ्स से, कि आपने मैथ्स कैसे करनी है नाइन्थ की। अब क्लियर हो गया, सबसे पहले बुक क्लियर कर दी मैंने, एनसीईआरटी करनी। दूसरी बुक में नहीं जाना, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, इतनी सारी हैं, लेकिन नहीं करना है, जस्ट एनसीईआरटी, जस्ट फोकस ऑन एनसीईआरटी। ओके, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज मैथ्स से। तो गाइस मैथ्स में आप क्या करोगे, मैथ्स में आपके लगभग 15 चैप्टर्स हैं। गाइस ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाओ कि जो 15 चैप्टर्स हैं आपको एक हफ्ते में लगभग 2 चैप्टर खत्म करने हैं। ये अपनी स्ट्रेटेजी रखो, फालतू की चीज नहीं पढ़ना है, कचरा चीज नहीं पढ़ना है, ऐसी चीज पढ़ना है जो आगे जाके काम आए, यानी 10th 12th में, और आपको आगे जाके नॉलेज दे। जस्ट आपको क्या करना है, उस बुक में आप गए एनसीईआरटी में, 5 चैप्टर बिल्कुल रख लो याद में, कि सर्कल्स, प्रोबेबिलिटी, वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ये 3 चैप्टर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है नाइन्थ के। कहीं ये चैप्टर छोड़ दिए तो समझ लो 10th का आधा पोर्शन गायब, कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। और स्टैटिस्टिक्स जो आपके 14th चैप्टर है, यानी मीन मोड मीडियन जो भी निकालना है, ये चौथा चैप्टर हो गया। ठीक है, पहला चैप्टर हो गया प्रोबेबिलिटी, सेकंड हो गया स्टैटिस्टिक्स, थर्ड हो गया आपका ट्राइंगल्स, फोर्थ हो गया आपका सर्कल्स, और एक और चैप्टर है आपका, वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें फॉर्मूलाज, कि आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये सब अभी से याद होने चाहिए। बहुत से क्या करते हैं, सीधा क्वेश्चन करने बैठते हैं और फॉर्मूला मोबाइल से देख लिया, गूगल पे सर्च कर लिया, या कहीं से नोट्स से देख लिए। बहुत गलत कर रहे हो, मतलब 101% वो क्वेश्चन आपसे जब तक बनेगा जब तक फॉर्मूला आपको देख देख के और वही आदत आपको पड़ जानी। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले एक फॉर्मूला बुक बना लो। उस फॉर्मूला बुक में भी आप सबसे पहले मैथ्स के सारे फॉर्मूले उतार लो। गाइस अब हम आ चुके हैं मैथ्स सेक्शन पे, जहाँ पे आपको मैथ्स में क्या करना है, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। एनसीईआरटी करनी है, 5 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, जो कि होगी प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, क्वाड्रिलेटरल्स, सरफेस एंड एरिया एंड वॉल्यूम्स एंड ट्रायंगल्स। आपको ये चैप्टर्स बहुत पकड़ के चलने। ये चैप्टर आपने कर लिए तो गारंटी 10th में आपको कुछ भी नहीं लगेगा, सबसे इजी 10th ही लगेगी। और एक बात कह दूं, 9th से इजी है 10th। क्यों? क्योंकि ये जो हाफ ऑफ द पोर्शन है ना, आप अभी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर ली एनसीईआरटी बुक। अब हो गई ये 5 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। इन 5 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स को आपको किस तरह से लेने अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपन चैप्टर की बात कर लेते हैं, वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो गाइस ये जो सरफेस एरिया वॉल्यूम्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यानी कि आप मान के चलो, जब मैंने एग्जाम दिया था ना, 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी 10th के बोर्ड में घुसे थे, बिल्कुल डिजिट तक चेंज नहीं थी क्वेश्चन की। बहुत से क्या करते हैं, उस क्वेश्चन का रट लेते हैं। भाई तुम रटो मत, जस्ट डू वन थिंग, लर्न द फॉर्मूलाज। आपको कुछ भी नहीं करना है, एक बुक में फॉर्मूलाज लिख लो इस चैप्टर के। आपको कहां से मिलेंगे मैं बता देता हूं, गूगल पे सर्च करो ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ सरफेस एंड एरिया एंड वॉल्यूम्स,
तो आपको कुछ आर्टिकल्स या बहुत अच्छी वेबसाइट है जागरण जोश, ये सब आपको वहां पे जाके पूरी कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी, जहां पे बताए होंगे कौन कौन से फॉर्मूला है वो और कौन से नहीं। और आप बहुत से क्या करोगे, शॉर्टकट लेने के लिए स्क्रीनशॉट ले लोगे। तो गाइस स्क्रीनशॉट मत लो, एक कॉपी में लिख लो, जिससे क्या होगा आपको याद रह जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं। सॉरी गाइस पीछे। तो ठीक है, अब आपने फॉर्मूलाज लिख लिए, पूरे पेपर में उतार लेना और उस पेपर को जैसे कैसे फोटोकॉपी होती है वैसे अपने दिमाग में फोटोकॉपी कर लेना, क्योंकि फॉर्मूला ही 10th की 9th की मतलब मैथ्स की जिंदगी होती है। ठीक है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट अच्छे से समझ जाएगा जो भी देख रहा है, यानी बड़ा स्टूडेंट। ठीक है, अब 9th की बात कर लेते हैं। तो आपको पूरा घोट लेना है, और आपको कहां से पढ़ना है 9th, वो आपको बता रहा हूं मैं। सबसे बेस्ट चैनल ग्रीन बोर्ड। जी हाँ गाइस, यूट्यूब चैनल पे सर्च करो ग्रीन बोर्ड, कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, जस्ट एक ट्रिक है। आपको यूट्यूब का ही सहारा लेना है पढ़ाई में, क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया चैनल मिलेंगे, जैसे फिजिक्स वाला हो गए, सब्जेक्ट टीचर हो गए, अमन धतरवाल हो गए, बहुत अच्छे अच्छे टीचर आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे भी, कि कहां से आपको पढ़ना है। ठीक है, आपकी मैथ्स कंप्लीट करवा देंगे 9th की ग्रीन बोर्ड यूट्यूब चैनल। ठीक है, लेकिन आपको स्ट्रेटेजी आपको पता होनी चाहिए कि कैसे आपको करना है कवर। ठीक है, अब अपन सेकंड चैप्टर में जाते हैं, प्रोबेबिलिटी। ठीक है गाइस, मैथ्स और साइंस ही इंपॉर्टेंट है, बाकी सबको तो रट्टू तोता रट लेना। ये एसएसटी हो गई, इंग्लिश हो गई, फलाना ठिकाना। मैथ्स और साइंस को ही अपन को देखना है। मैं पीसीएम वाले स्टूडेंट्स की बात करने वाला हूँ आगे जाके भी, क्योंकि मैं पीसीएम का ही स्टूडेंट हूँ। सो गाइस अपन कहाँ पे आ गए, अब अपन आ गए प्रोबेबिलिटी पे। गाइस इसमें भी बहुत अच्छा, बहुत इजी, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कुछ भी नहीं होता है, चांसेस कितने प्रोबेबिलिटी में कि एक आपने किसी को मारा, तो कितने प्रोबेबिलिटी यानी कितना चांसेस है कि रिटर्न वो आपको जवाब देगा मार के। तो गाइस वो होता है 50-50% होता है। आज बारिश हो रही है, 30% चांस है, 50% चांस है, 40% चांस है। जो ये चांस है ना, इसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इन लोगों को आता है प्रोबेबिलिटी, इसलिए इन्हें चांसेस निकाले। अब आपको भी सीखना है ये चैप्टर को, बहुत इंटरेस्टिंग से लो। जरूरी नहीं नंबर के पीछे भागो, सब्जेक्ट भी इंटरेस्टिंग बना सकते हो। कैसे, एक बार आपको करना आ गया तो प्रोबेबिलिटी में आपको क्या करना है, सबसे स्टार्टिंग में मुश्किल से इस चैप्टर की खासियत ये बहुत छोटा चैप्टर रहता है। मैक्स टू मैक्स 4 एक्सरसाइज रहती है, इससे ज्यादा एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेंगी ही नहीं किसी भी क्लास में। मैक्स टू मैक्स 4, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। ओके, तो आपको क्या करना है, इसमें आएगी 2 एक्सरसाइज। इसमें भी मुश्किल से 4 फॉर्मूला है, यानी टोटल समेशन अपॉन टोटल सम ऑफ समेशन। ये करके एक फॉर्मूला बनेगा, मतलब टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करके आपको एक फॉर्मूला बनेगा। एक ये फॉर्मूला हो गया, एक आपका हो गया हेड एंड टेल्स वाला सिस्टम, मतलब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी हेड और टेल्स की, जो कि ये ग्रीन बोर्ड आपको अच्छे से कवर करवा देगा। ठीक है, अब हो गई 9th की बात, आप 9th के मैथ्स के प्रोबेबिलिटी की बात। अब आता है अपना एक और चैप्टर, मीन मॉड मीडियन। गाइस बहुत इजी, बहुत सिंपल, जिसको कैलकुलेशन करना आता है ना। कौन सा कैलकुलेशन, हाई फाई नहीं, सिर्फ प्लस माइनस इंटू डिवाइड, सिंपल। जैसे 2 + 2 4 होते हैं ना, ऐसे नंबर बड़े डिजिट्स के करना आना चाहिए, वो आपका सोल्व हो जाएगा। शायद 8 तक आपको मीन मॉड मीडियन नहीं थे, लेकिन 9th में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको इसमें से मीन मॉड मीडियन के एक एक फॉर्मूला है, बहुत सारी स्टेप्स होती हैं कि इस फॉर्मूला से करो, इस फॉर्मूला से नहीं करना है। तो आपको 9th में इतना देखने की जरूरत नहीं है। आपको मीन मॉड मीडियन का एक एक फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो और उस फॉर्मूला से क्वेश्चन सोल्व कर लो। आपको पूरा चैप्टर सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आपको बस ये 3 फॉर्मूले ले लो, मीन मॉड मीडियन। और वैसे बोर्ड्स में क्या होता है, इन तीनों का एक क्वेश्चन बन जाता है कि फाइंड द मीन मॉड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन मिलेगा लगभग 5 से 10 नंबर का, आपको वो सोल्व कर देना है। 5 से 10 नहीं, यानी 5 से 8 तो मान के चल सकते हो, क्या पैटर्न क्या चेंज होते रहते हैं ना, तो वो आप ले लो। ठीक है, मीन मॉड मीडियन, और एक एक क्वेश्चन सोल्व कर डालो, दिन में एक एक करोगे ना, चैप्टर खत्म। ठीक है, सबसे इजी चैप्टर है, 10th में आएगा ही आएगा। अब बात कर लेते हैं कौन सा चैप्टर, सर्कल्स। गाइस जो सर्कल्स चैप्टर है ना, 9th में बहुत हेवी पंसे से बताया गया है, लेकिन 10th में बहुत इजी, बहुत लाइट वे, यानी बेसिक क्वेश्चन है 10th में। अब पढ़ते समय काम करना, 9th और 10th का जो सिलेबस है यानी बुक्स हैं वो साथ में लेके बैठना। अब बोलोगे मेरे को 9th 10th की बुक कहाँ से मिलेंगी, तो गाइस उसका भी एक ऐप है, एनसीईआरटी बुक्स। आप सर्च करना प्ले स्टोर पे और डाउनलोड कर लेना। तो आपको आराम से फ्री बुक्स, ई बुक्स आपको मिल जाएंगी। आपको कोर्स खरीदने तक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप स्कूल में पढ़ सकती है, वो अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। लेकिन हाँ, फ्री बुक्स, ई बुक्स डाउनलोड कर लेना, एक मोबाइल के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। फालतू वो भेड़ बकरी वाला चाल मत चलना कि बुक लेके बैठे हो, पढ़े जा रहे हो। कुछ भी नहीं करना है अपन को, सिर्फ इतना ही करना है। प्रोबेबिलिटी हो गई। अब अपन काय पे आ गए, सर्कल्स पे। सर्कल्स में सिर्फ 3 से 4 एक्सरसाइज हैं। हाँ, बहुत बड़ा मेन क्वेश्चन है कि ऑप्शनल एक्सरसाइज करनी है कि नहीं। तो गाइस ऑप्शनल एक्सरसाइज की जहां तक बात है, करना चाहते हो तो करो, नॉलेज बेस्ड है, बहुत कम रेयर चांसेस है 1 से 2% कि क्वेश्चन पूछेंगे।
वैसे स्कूल लेवल पे पूछेंगे, लेकिन बोर्ड लेवल पे शायद, कंफर्म नहीं हो, 1 से 2% पूछ लेते हैं। हमारे टाइम पे तो नहीं पूछा, अभी लास्ट ईयर तो बिल्कुल भी नहीं पूछा, एग्जाम भी कम हुए थे, लेकिन हाँ उससे पहले भी नहीं पूछा था ऑप्शनल से। लेकिन हाँ ऑप्शनल से कुछ मेन मेन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इन सब चैनलों पे, कि कौन कौन से क्वेश्चन करने, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं करने। ठीक है, अब ये बात हो गई क्या की सर्कल्स की। अब सर्कल्स में आपको क्या करना है गाइस, सिर्फ इसमें आपको 3 चीज याद रखनी है, रेडियस, डायमीटर, बस इनके डिस्टेंस निकालने आएंगे। 2 से 3 फॉर्मूले हैं, उसकी भी मैं कह रहा हूं अलग से फॉर्मूला बुक बना लेना, नहीं तो मैथ्स पूरी खत्म हो जाएगी, पूरी मैथ्स कुछ भी नहीं बचेगा तुम्हारे लिए। सिर्फ फॉर्मूला याद कर लो और उसका करने का तरीका सीख लो, ये भी आपको देखने को मिल जाएगी सर्कल्स में। सर्कल चैप्टर में आपको एहसास हो ही जाएगा कि हमारी फॉर्मूला ही मेन चीज है। और ये सब कौन कवर करवाएगा, यूट्यूब, यानी यूट्यूब चैनल्स, बहुत सारे एजुकेशन चैनल है। मैंने एग्जांपल दिया ग्रीन बोर्ड का, मैंने वहीं से पढ़ा था इसलिए मुझे सिर्फ उसका ही पता है। ग्रीन बोर्ड का बहुत अच्छे सब आराम से पढ़ाएंगे। यहाँ पे मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ कहने में, क्योंकि भाई मैं ज्यादा वीडियो लेती नहीं करना चाहता, टाइम पास हो जाएगा। ठीक है, सर्कल्स हो गया। अब अपना चैप्टर कौन सा बचा, अब अपना चैप्टर बचता है ट्राइंगल्स। सो गाइस ट्राइंगल का बेसिक चीज है कि आपको एक ट्राइंगल दे दिया जाएगा, जस्ट यू हैव टू फाइंड द पैरामीटर्स एंड ऑल। बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा टफ नहीं आने वाला है। बस इतना ही आपको 9th में करना है। ये 4-5 चैप्टर जो मैंने आपको नाम बताए वीडियो में, बस इतना ही, इसको अच्छे से घोट लो। और बाकी जो दूसरे चैप्टर है उनको भी पढ़ना है, लेकिन धीरे धीरे, इतना ज्यादा लाइटली मत पढ़ना, मतलब मीडियम तरीके से, मॉडरेट तरीके से थोड़ा बहुत करते चलना। लेकिन इन 5 चैप्टर पे आपको बहुत 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 ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये हो गई मैथ्स के पास खत्म। अब यही मैथ्स आपको 10th में पढ़ने को मिलेगी 5 चैप्टर्स। ठीक है, अब अपन चलते हैं साइंस में। अब साइंस में आपको 9th के बच्चों को करना क्या है, बहुत से बुक भागते हैं प्रदीप के पीछे, यानी प्रदीप बुक के पीछे बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगे, लेकिन अपना तो बस एक ही मूल मंत्र है, वो है एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। बस यही बुक आपको पढ़नी साइंस में भी। यहाँ तक कि आपके जो 5 सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उसमें भी आपको बस एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। ठीक है, अब बात आ रही है अपनी एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी साइंस। उसमें क्या करना है, उसमें एनसीईआरटी में 3 पार्ट में डिवाइड होगी, हर होता ही है, साइंस होगी क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। देखो जिसको बायो में इंटरेस्ट है उसे केमिस्ट्री में नहीं होगा, ऐसा रहता, लॉजिक है। तो चलो अपन चलते हैं अपन फिजिक्स में। गाइस आपको न्यूमेरिकल्स पता होने चाहिए, 9th में आ चुके हो। 8th तक ऐसा कुछ भी नहीं था न्यूमेरिकल्स, यानी साइंस में भी मैथ्स का जैसा आपको एहसास होगा। अब 9th में आपको सबसे बड़ी चीज करनी क्या है, 9th के अपन चलते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री और बायो, ये 3 सब्जेक्ट अपन लेके चलते हैं। जिसको अब यहाँ से वो स्टोरी चालू होती है 11th की। हाँ जी हाँ, मैंने बोला था ना पहले, ये एक चेन है जो कि एक साथ लिंक हुई है। कहीं आपको आगे जाके मेडिकल फील्ड में करियर बनाना है तो गाइस कुछ भी मत छोड़ना बायो में, भले वो 10th में आगे जाके काम आए चाहे नहीं, लेकिन आप जब मेडिकल परस्यू करोगे ना तो एक एक चीज का एहसास होगा कि भाई मैंने पढ़ लेता था, ये नौबत नहीं आती। लेकिन ठीक है, बायो वाले स्टूडेंट हो, मतलब मेडिकल लेना ही चाहते हो भविष्य में, फ्यूचर ही आपका डॉक्टर बनना है, तो आपको बायो का कुछ भी पार्ट नहीं छोड़ना है, कुछ भी इंपॉर्टेंट पे नहीं जाना। बायो फिजिक्स, क्योंकि केमिस्ट्री शायद केमिस्ट्री नहीं आती, हाँ नहीं आती, केमिस्ट्री भी आएगी 11th में। बायो फिजिक्स केमिस्ट्री पीसीबी, ये 3 सब्जेक्ट बनेंगे यदि आपने 11th में लिए तो। फिजिक्स, बायो एंड केमिस्ट्री। आपको मैथ्स तो भाई दुनियादारी है, वो काम आएगी, लेकिन आपको मेडिकल फील्ड में काम नहीं आने वाली है। तो मैथ्स को आप लाइट वे ले सकते हो। ठीक है, ठीक है, क्या चल गया से पास होना है, क्या से नाम रोशन करना है, बस इतना ही करना है, ज्यादा उसमें अपन को पीएचडी नहीं करनी है। लेकिन अपन को जब बायो ले ली तो बायो में कुछ भी मत छोड़ना, इसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे भी मत जाना कि आगे जाके बहुत दिक्कत का सामना आपको ही करना है। इसमें आप डिटेल्स बुक में भी जा सकते हो। बायो स्टूडेंट नहीं हूं मैं, ज्यादा नॉलेज नहीं है बायो के बारे में, लेकिन आपको सिर्फ एनसीईआरटी कवर करके चलनी है 9th और 10th के लिए। ठीक है, इसमें मैं कुछ भी ऑप्शन नहीं दे सकता, आपको करना ही करना है। बात करते हैं फिजिक्स में। गाइस फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स के अलावा कुछ भी नहीं है। फिजिक्स इज इक्वल्स टू मैथ्स, यानी मतलब आपको न्यूमेरिकल पढ़ने को मिलेंगे फिजिक्स में। इसमें 3 पार्ट में सेक्शन डिवाइड है। फर्स्ट हो गई थ्योरी, सेकंड हो गए आपके प्रैक्टिकल्स जो आपके स्कूल लेवल में खत्म हो जाएंगे, बोर्ड का लेना देना नहीं है। थर्ड सिस्टम हो गया आपका न्यूमेरिकल्स। सो गाइस अब आप थ्योरी पोर्शन पे जब जाओगे फिजिक्स के, तो फिजिक्स के थ्योरी पोर्शन में आप जब जाओ तो उस चीज के डायग्राम्स, फॉर एग्जांपल कुछ भी एक्सप्लेन करना हो गया, फॉर एग्जांपल हमें लेते हैं चार्ल्स लॉ, ओम्स लॉ, ये सब आगे जाके मिल जाएंगे, 9th में भी आपको ओम्स लॉ मिल जाएगा। अब इनके डायग्राम्स जो भी कंप्लीट होता है ना, वो सब कंप्लीट करने। फॉर एग्जांपल 6 नंबर का क्वेश्चन है,
तो आपके 2 नंबर आपके हो जाएंगे लिखने के, मतलब थ्योरी के। 2 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके एक्सप्लेनेशन के, और 2 मार्क्स हो जाएंगे आपके डायग्राम के, कि आप किस तरीके से उसको एक्सप्लेन कर रहे हो या किस तरीके से लिख रहे हो, या उस चीज का एक्सप्लेनेशन आप डायग्राम में दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। तो आपको डायग्राम, न्यूमेरिकल्स, इन पे ज्यादा फोकस करना है। अब न्यूमेरिकल्स कहां से होते हैं? न्यूमेरिकल्स होते क्या है, पहले ये सुन लो। न्यूमेरिकल्स कुछ भी नहीं होंगे, मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं कि आपको इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज कितना हो रहा है ये सब फाइंड करने को, मतलब वगैरह वगैरह सॉरी, फाइंड करने को मिल जाएंगे। अब इनमें गए आप न्यूमेरिकल्स फाइंड करने में। अब न्यूमेरिकल्स में भी फॉर्मूला, गाइस फॉर्मूला के बिना तो कुछ भी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, या कुछ भी मास का क्या होगा, इन सब के आपको फॉर्मूलास अब से याद करने पड़ेंगे। कहीं आज ये छोड़ दिया ना 9th में, तो 10th में गलती से पन्ना भी नहीं लगा आपसे, ठीक है, एक पेज भी नहीं लगा। तो ठीक है, इनके आपको लेके चलने हैं फॉर्मूलाज। फिजिक्स में सिर्फ फॉर्मूलाज, कुछ भी नहीं है। और थ्योरी, थ्योरी भी आपको समझनी पड़ेगी, रटना मत। रट लिया ना तो फॉर्मूलाज भी रट लोगे, और क्वेश्चन जो करने का है उससे भी रट लोगे, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा उस चीज करने का। तो स्टार्टिंग से बेसिक बना के चलो, अपना पूरा कंप्लीट बेस बना के चलो कि हाँ मेरे को सबसे पहले फॉर्मूलाज करने, सबसे पहले मेरे को थ्योरी कंप्लीट करनी है, फिर थ्योरी में आपको समझना है, और थ्योरी के साथ साथ उनके क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल्स है ना उनको करते हुए चलना है। 2 से 3 चैप्टर है फिजिक्स में 9th की, यानी 5 एक चैप्टर तो फिजिक्स के रहेंगे आपको, 5 सेक्शन में डिवाइड रहेंगे, 5 बायो के, 5 केमिस्ट्री के, 5 फिजिक्स के। तो स्टार्टिंग जो 3 चैप्टर्स रहेंगे ना वो बहुत मेन रहेंगे आपके लिए फिजिक्स के लिए। बहुत इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सीधे सर उठ के आते हैं, कुछ भी आप चांसेस लेना ही मत। अपन पीसीएम पीसीबी वाले बच्चे, तो अपन को मेहनत करने की आदत तो करनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी के जो फॉर्मूलाज होते हैं, फॉर ओम्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इन सब की थ्योरी अच्छे से समझ लेना, उनके फॉर्मूला अच्छे समझ लेना, और उनके डायग्राम्स अच्छे से समझ लेना, और उसी टाइम पे न्यूमेरिकल्स भी लगाना स्टार्ट कर देना। क्या बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एक हफ्ते पहले थ्योरी पढ़ ली, उसके एक हफ्ते बाद वो न्यूमेरिकल पढ़ लिए, छोड़ दिया, सब बस खत्म। लेकिन ऐसा मत करना, स्टार्टिंग में सही लेके चलना है, थ्योरी प्लस फॉर्मूलाज प्लस प्रैक्टिक न्यूमेरिकल्स, ये 3 चीज करोगे ना तो फिजिक्स आपके 100/100, ठीक है। वैसे 100/100 की तो आती नहीं फिजिक्स, कुछ सेक्शन डिवाइड है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में, ये 10th तक के लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात हो गई अपने केमिस्ट्री की। अब केमिस्ट्री में क्या करना है आपको। सो फाइनली गाइस, अब अपन पहुंच चुके हैं केमिस्ट्री में, साइंस की केमिस्ट्री में। ओके, मैं आपको बता दिया क्लियर कि ना आपको एनसीईआरटी से करना है, ठीक है। केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी चलेगी। अब केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, पहला हो गया ऑर्गेनिक, सेकंड हो गया इनऑर्गेनिक, और थर्ड हो गया अपना नॉर्मल, ठीक है, जिसमें थ्योरी थ्योरी और कुछ भी नहीं है। सबसे टफ पड़ती है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में कुछ भी नहीं, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसको इससे जोड़ा क्या हो जाएगा, इसको इससे जोड़ा क्या होगा, एमजीओ प्लस एजीओ क्या हो जाएगा पता नहीं, ठीक है। इन सब में ये होता है रिएक्शंस जिसे कहते हैं, फॉर्मूलाज इसमें भी भयंकर फॉर्मूलाज हैं। आपने पीसीएम या पीसीबी ले लिया तो आदत डाल लो, फॉर्मूलाज के अलावा इनके अलावा इनमें कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। रिएक्शंस, इनमें आपको क्या करनी पड़ेगी, रिएक्शंस कि फॉर एग्जांपल C+O2 गिव्स डैश। सो गाइस ऐसी कोई रिएक्शन आएंगी, ये तो मैंने बहुत इजी बता दी, इतनी इजी नहीं होती है, थोड़ी टफ होती है, थोड़ा मॉडरेट लेवल पे जाता है, इतनी भी टफ नहीं होती कि आपको इनको डॉक्टर 9th भी बना देंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। नॉर्मल रिएक्शंस रहेंगी। फॉर एग्जांपल आपने आयरन को मैग्नीशियम से जोड़ा क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल बहुत सारी मिल जाएंगी आपको, सब पे एक्सपेरिमेंट बहुत बहुत प्रैक्टिकल आपको मिलेंगे। सो गाइस ये थी केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री में भी आपको स्टार्टिंग से फॉर्मूला से करनी है, इसमें भी ज्यादा कुछ आपको देखने को नहीं है, बहुत ईजी है, थ्योरी पढ़ना है और रिएक्शंस लिखनी है, कुछ भी बताने जाओ, फॉर एग्जांपल व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, व्हाट इज रिडक्शन, तो इन सब में आपको एक्सप्लेन करना है, अच्छे से लिखना, और इसमें क्या करना है आपको नीचे जाके बढ़िया से उसका एग्जाम्पल भी देना। केमिस्ट्री में जैसे न्यूमेरिकल्स, हाँ न्यूमेरिकल्स से याद आया, केमिस्ट्री में भी आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे, इसमें ज्यादा नहीं होते फिजिक्स जैसे, लेकिन हाँ होते हैं। इसमें भी 5 नंबर से 5 से 10 नंबर का न्यूमेरिकल कवर करेगा आपका केमिस्ट्री, बहुत ज्यादा लेवल पे नहीं पूछेंगे स्टेट बोर्ड पे, लेकिन हाँ सीबीएसई जरूर पूछेगा। सीबीएसई तो बहुत खतरनाक तरीके से पूछता है केमिस्ट्री में रिएक्शंस एंड न्यूमेरिकल्स। ओके, सो गाइस दिस वाज द अपडेट about chemistry. Now let's move towards moral section of 9th. So guys अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा मैथ्स, अपन ने देख ली साइंस, ये कंप्लीट हो गई, मैथ्स कैसे पढ़नी है, साइंस कैसे पढ़नी है। अब अपन चलते हैं कि एसएसटी इंग्लिश, और जो आपका जो 5th सब्जेक्ट हो जाएगा, आपको हिंदी ले लेता है, कोई संस्कृत लेगा, कोई दूसरे सब्जेक्ट अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है। हिंदी में भी आपको कुछ नहीं, एनसीईआरटी नॉर्मल थ्योरी पढ़नी है, कहानियां है भाई पढ़ लेना, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्या है उसमें,
SST, ठीक है, वो भी आपने 6th क्लास से पढ़ने लग गया, कुछ भी नहीं है। केमिस्ट्री में आपको SST में भी एनसीईआरटी बुक पे फोकस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। आप एक काम करना उसके लिए, और अच्छा PDF डाउनलोड कर लेना इनकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के SST में, कि कौन सा हर साल पूछे जाते हैं। बोर्ड लेवल पे तो आपको ये सब मिल जाएंगे, लेकिन स्कूल लेवल पे तो आपको आपका दिमाग लगाना पड़ेगा। स्कूल लेवल पे तो आपको स्कूल के भरोसे चलना है, लेकिन अपन तो बात कर रहे हैं बोर्ड की, ठीक है। तो इसमें भी आपको एनसीईआरटी ही कवर करनी है। और इसमें आ गई अपनी आ जाएगी फिर इंग्लिश में भी आपको एनसीईआरटी बुक ही कवर करनी है, लेकिन इंग्लिश में एनसीईआरटी कवर करेंगे, लेकिन इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल फ्लेमिंगो हो गई वगैरह वगैरह, आपको फ्लेमिंगो कवर करके चलनी इंग्लिश में भी, ठीक है। ग्रामर सेक्शन में वैसे भाई सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो यार, ग्रामर में क्या दिक्कत आएगी तुम्हें, कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इंग्लिश ग्रामर में सिंपल पूछेंगे, टेंस के बारे में, इज ए मार कहाँ लगने कहाँ नहीं लगने, छोटे मोटे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिल्कुल बेसिक बेसिक पूछते हुए चले जाएंगे, वो ज़्यादा टफ कुछ भी नहीं पढ़ने वाला है ग्रामर में। इंग्लिश की बात रही तो स्टोरीज रहेंगी, वो आपको मैं आने वाले टाइम पे एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि वो इन स्टोरीज को कैसे पढ़ना है। भाई कहानी के तौर पे, कहानी है वो तो कहानी के तौर पे पढ़ना, ठीक है, बाल तो उलझना मत। तो गाइस ये हो गई यहाँ पे आपकी 9th खत्म, ठीक है। अब अपन ने क्या देखा 9th में, इसका पूरा एक सब्डिविजन पूरा मैं निचोड़ बता देता। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कोई सी भी बुक हो, सॉरी कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आपको सिर्फ एनसीईआरटी, यानी एनसीईआरटी अपनी माता है 9th में। अब एनसीईआरटी में भी मैंने आपको मैथ्स में 5 इंपॉर्टेंट, सबसे पहले अपन ने बात करी थी मैथ्स की, ठीक है। सबसे पहले एनसीईआरटी कवर करना है, और एनसीईआरटी में कौन कौन से चैप्टर कवर करने हैं मैथ्स में 9th में, वो गई आपकी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सेकंड हो गया प्रोबेबिलिटी, थर्ड हो गया आपका स्टैटिस्टिक्स यानी मीन मॉड मीडियन, फोर्थ हो गया आपका सर्कल्स, और फिफ्थ हो गया आपका ट्राइंगल्स, ठीक है। यही आपको पढ़ना है मैथ्स में ध्यान लगा के, ठीक है। यहाँ पे अपने बात खत्म कर ली। सेकंड आ गई अपनी साइंस, जिसमें भी आपको एनसीईआरटी को माता मानना है, और 3 सब्जेक्ट आपको, सॉरी 3 पोर्शन में डिवाइड है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, ठीक है। बायो वाले बच्चे भगवान हो, बायो तो तुम्हें पढ़नी पड़ेगी, कहीं तुम्हें आगे जाके एमबीबीएस यानी डॉक्टरी मेडिकल फील्ड में जाना है, तो कोई ऑप्शन नहीं है आपको एनसीईआरटी और बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है। सेकंड बात रही केमिस्ट्री में, तो मैंने आपको केमिस्ट्री में बता दिया कि एनसीईआरटी में जाना है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और नॉर्मल केमिस्ट्री आपका डिवाइड है, ठीक है। उसमें भी आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, आपको फॉर्मूलाज की बुक बनानी है, रिएक्शंस पूछे जाएंगे। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक थोड़ी सी बहुत टफ पड़ती है, लेकिन नॉर्मल केमिस्ट्री बिल्कुल नॉर्मल है, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब मैंने फिर बात करी इंग्लिश की, तो इंग्लिश में अपन ने क्या देखा, इंग्लिश में आपको कहानी के तौर पर पढ़ना है, फ्लेमिंगो बुक कवर करनी है, प्लस आपको ग्रामर के लिए ज्यादा हवा में नहीं उड़ना है, या यानी ज्यादा डिटेल में भी नहीं घुसना है, और लेकिन बेसिक बेसिक जो आपने अब तक पढ़ा है उन सबको रिवाइज कर लेना, जो भी आपने सेकंड थर्ड क्लासेस अब तक पढ़ा है, बस वो कवर कर लिया तो आप जब जीत जाओगे। बात रही हिंदी की, वो भी आपने नॉर्मल पढ़नी है, एनसीईआरटी बुक कवर करनी है, बस। मतलब हिंदी तो आप नर्सरी से पढ़ते आ रहे हो यार, क्या दिक्कत आएगी, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी उसमें, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाता है 9th का पोर्शन कंप्लीट। तो अपन को 9th कब से कब तक कंप्लीट करनी है, अप्रैल से लेके अगस्त तक। आपके पास कितने महीने रहेंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर लास्ट, मैक्स टू मैक्स इन महीनों में आपको निपटानी इनको। और अब बात करते हैं अपन 10th की, तो ठीक है गाइस, अब अपने थोड़े समय पहले 9th की बात खत्म कर दी कि 9th के बच्चे क्या करेंगे। अब बात आ गई 10th के बच्चे, यानी बोर्ड के बच्चे, सीबीएसई के बच्चे, या आप बन जाओगे बोर्ड्स के बच्चे इस 10th से। गाइस 10th का क्या है, इसके परसेंटेज आपको बहुत जरूरी काम आएंगे 11th में स्ट्रीम चूज करने के लिए, चाहे आप ह्यूमैनिटीज में जाओ, चाहे साइंस स्टूडेंट बन जाओ, चाहे आर्ट्स बन जाओ, आपको स्ट्रीम तो आप जब भी चूज कर पाओगे जब आपके परसेंटेज रहेगी। बहुत बढ़िया स्कूल है जैसे केंद्रीय विद्यालय, सेंट्रल स्कूल एंड ऑल, इनमें आपको परसेंटेज पे बेसिस पे आपको स्ट्रीमें मिलेंगी। फॉर एग्जांपल 80% पे लगभग आपको पीसीएम पीसीबी मिलेगी। ऐसे कुछ अपने स्कूल के अलग अलग क्राइटेरिया है कि कौन कितने परसेंटेज पे चीजें दे रहा है, ठीक है। अब स्टार्टिंग कर लेते हैं अपन 10th की, कि भाई 10th में तो आ गए, हो गए पास 9th में, अब करना क्या है। तो 10th में आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें भी आपको 2 चीजों को भगवान बनाना है। पहला हो गया एनसीईआरटी, और सेकंड हो गया लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स। जी हाँ गाइस, आपको यहाँ पे 9th तक तो अपन ने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी है, अब इसके बाद आपको क्लास 10th में लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को भी उठाना है। लास्ट ईयर्स 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर आपको बहुत जगह मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अरिहंत की पब्लिकेशंस आती हैं, उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, या इंटरनेट पे यानी बहुत सारी वेबसाइट है, जागरण जोश है, कोरा वाले भी डाल देते हैं कभी कभी, आप सर्च करोगे तो आपको क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। आपको वहां से क्या करना है, सबसे पहले एनसीईआरटी को भगवान मानना है, सीधा क्वेश्चन पेपर करना है, बैठ मत जाना, क्योंकि कुछ पता तो है नहीं आपका भी 10th में जस्ट स्टार्टिंग। अब आपको 10th स्टार्टिंग करनी कब है,
अब जो 9th से 10th वाले बच्चे देख रहे हैं उनको स्टार्ट करना है। मैंने आपको बताया था पिछले कुछ पार्ट्स में इसी वीडियो के कि आपको अगस्त सितंबर तक 10th स्टार्ट कर देनी है, लेकिन जो 9th में नहीं थे सीधे डायरेक्ट 10th में देखना है इस वीडियो को, आपको स्टार्ट करना है लगभग अप्रैल के मंथ से, और आपको कंप्लीट करना अपना सिलेबस कुछ भी करके, भले दिन रात जागो, चाहे एक एक दो दो घंटे रोज के पढ़ो। सितंबर अक्टूबर बिल्कुल लास्ट है, इसके बाद तो पढ़ाई छोड़ देना, बढ़िया रिविजन ही करना है, क्योंकि आपके कोरोना टाइम चल रहा है भाई, कभी भी एग्जाम हो सकते हैं। इस साल तो फर्स्ट टर्म आपके नवंबर में ही हो गए, फेब में आप मान के चलो, फेब तक का आपका टारगेट रखो कि हाँ फेब में एग्जाम होंगे तो मैं अक्टूबर तक खत्म कर लूंगा सिलेबस। वो कैसे सिलेबस खत्म करोगे वो आपकी जिम्मेदारी। ये यूट्यूब पे ये वीडियो तो देख ही मत लेना कि अगले आखिरी 24 घंटे में कैसे लाए 100%, भाई ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल आपको तरीके से ही साल भर अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। कोई 24 घंटे में पढ़ के कोई टॉपर नहीं बन सकता, ये बात तो मेरी गाइड मान लो। 24 घंटे तो बहुत इम्पॉसिबल, ठीक है। लास्ट 1 वीक में क्या करें, लास्ट वन मंथ में क्या करें, फालतू की चीजें, साल भर की स्ट्रेटेजी अपनाओ, साल भर में करना है। और हाँ, ऐसी नौबत मत लाना कि ये वीडियो बनानी पड़ जाए कि लास्ट 1 मंथ में क्या करना है, ठीक है। लेकिन अभी बात करते हैं अपन अपना पूरा 1 साल है उसमें। तो गाइस अब शुरू करते हैं क्लास 10th का पोर्शन, चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं 10th को। सो गाइस इसमें भी आपको मैंने आपको बताया था कुछ समय पहले, 2 को भगवान मानना है, एनसीईआरटी प्लस किसको बोलो, लास्ट ईयर के पेपर्स को, लास्ट 10 ईयर्स। ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ्स की। गाइस सबसे लोग है ना बहुत डरे हुए रहते हैं चीज से, मैथ्स मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी, इससे बहुत डरे हुए रहते हैं, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं सताएगी। सिर्फ 2 चीज करो, सबसे पहले उठाओ एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक, कुछ भी आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल नहीं करनी है 10th के लेवल पे, ठीक है। आपको सिंपल 10th की मैथ्स की एनसीईआरटी लेनी है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है 10th की मैथ्स में जो कि आपको नंबर दिलवाएगी, सबसे पहली आप चीज पकड़ लो वो है ट्रिग्नोमेट्री। गाइस ये ट्रिग्नोमेट्री लगभग सिर्फ कितने एक्सरसाइज यार इसमें कितनी थी, हाँ 2 एक्सरसाइज सिर्फ 8.1 एंड 8.2 इन अकॉर्डिंग टू सीबीएस एनसीईआरटी। इसमें आपको 2 एक्सरसाइज मिलेगी जिसमें आपको सबसे पहले इनकी आइडेंटिटीज, फॉर एग्जांपल क्या होती है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ऐसे आइडेंटिटीज आपको 3 देखने को मिलेंगी। इनका प्रूफ कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आखिरकार 1 कैसे बना, इसका प्रूफ ऐसी 3 आइडेंटिटी रहती है, 10 की रहती है, कोसेक की रहती है, ये 3 आइडेंटिटीज रहती है। आपको सीखना है इन आइडेंटिटी कैसे बनी, ये आपको मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल्स में, जो भी आपको पढ़ाएगा यूट्यूब पे वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको चलते हैं फॉर्मूला। गाइस बहुत 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 जरूरी है कि साइन थीटा किसका उल्टा होता है या कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी होती है कि साइन थीटा की वैल्यू 0, 30, 60, 90 पे क्या होगी या कोस की क्या होगी, ये सब आपको देखने को मिलेगी ट्रिग्नोमेट्री में। गाइस इसको पकड़ के चलना बहुत ईजी है, लेकिन बहुत टफ भी मानी जाती है। बहुत ईजी कैसे कहूंगा मैं, थोड़ी सी भी आपने प्रैक्टिस कर ली, क्योंकि ये तो सिर्फ 2 एक्सरसाइज ना, ज्यादा ज्यादा क्या पूछेंगे, साइन थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, इसमें से आपके कभी कभी चूज द करेक्ट बन जाते हैं या कभी कभी 1 वर्ड बन जाता है साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा से, बस ये आपको मिल जाएगी 8th की ट्रिग्नोमेट्री में। अब बात आती है सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर प्रोबेबिलिटी, जो कि अपन ने अभी 9th में पढ़ के आए हैं। गाइस इसमें कितनी एक्सरसाइज रहेगी, कितनी एक्सरसाइज रहेगी, 15.1, 15.2, आई थिंक मैक्स टू मैक्स 2 से 3 एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी प्रोबेबिलिटी में। अब प्रोबेबिलिटी में बस वही रहेगा जो आपने 9th का पढ़ा कि आपने कॉइन को उछाला, क्या चांसेस आएगी, हेड आएगा कि टेल आएगा, कितने परसेंट चांसेस आपको लगेगा। तो गाइस 1/2 होगी ऑब्वियस कि भाई या तो हेड आएगा या फिर कॉइन टेल आएगा। देखो खड़े खड़े सोल्व हो गया एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का, ये जो आपके 2 नंबर में पूछ लेंगे, या 2 से 3 नंबर में ये आपको पूछ लेंगे, क्या पैटर्न रहता है उस हिसाब से, लेकिन 5 से कम ही 2 से 3 का क्वेश्चन का लेवल है, ठीक है। अब सेकंड थिंग, अब क्या हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी, अपनी अपन ने ट्रिग्नोमेट्री कर ली, अपन ने प्रोबेबिलिटी कर ली। अब अपन चलते हैं इसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ये भी बिल्कुल टिप टॉप 9th का है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, 4 से 5 एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी, ऑप्शनल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो मैंने कहा था ना 9th करोगे तो ही 10th होगी, अब हो गया ना वही चैप्टर से जो 9th में थे, बस वहीं से उठ के क्वेश्चन आ जाएंगे 9th या 10th में कहीं से भी, ठीक है। अभी अपने कितने चैप्टर हो गए, ट्रिग्नो हो गया, कौन सा हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, सरफेस एरिया हो गया। अब थर्ड चैप्टर पे चलते हैं, वो की है रियल नंबर्स, कुछ भी नहीं है, नंबर एलसीएम, यानी कि फर्स्ट चैप्टर जो आपका है रियल नंबर्स, कुछ भी नहीं है उस चैप्टर के अंदर में, एलसीएम एचसीएफ
जो कि बच्चा भी कर देगा 5th क्लास का, एलसीएम एचसीएफ। यार आप ऐसी बात कहना कि एलसीएम एचसीएफ लेना नहीं आता, आता है ना, बस वही लेना है अपन को, एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर नंबर 1 में। और सेकंड कौन सा हो गया, पॉलिनोमियल्स, शायद आप चेक करना चैप्टर होगा पॉलिनोमियल्स, हाँ पॉलिनोमियल्स है ना सेकंड चैप्टर, जिसमें आपकी 2 एक्सरसाइज देखने को मिलेगी, जिसमें आपको वो भी 9th में था सेकंड चैप्टर भी पॉलिनोमियल्स, वो भी वहां भी सेकंड चैप्टर बन के आया था पॉलिनोमियल्स, उसमें डिटेल में था, यहाँ पे शॉर्ट में 10th में आपको क्या होगा, लॉन्ग टर्म मेथड डिवीजन एल्गोरिथम रहता है ना, कि x+1 को डिवाइड उड़ाओ इससे फलाना दिखाना, ये आपको देखने को मिलेगा 2.2 में। अब 2.1 में क्या था, कुछ भी नहीं है, आपको एक क्या कहते हैं उसे, एक सीरीज दे देंगे, फॉर एग्जांपल 2x² + 3x + 3, इसको आपको मिडिल टर्म को एक्सप्लिट करना है, ये सुना है ना, 9th में था, अपन ने पढ़ा था ध्यान से, यही 10th में आपको देखने को मिल जाएगा। गाइस अब भी मैं कह रहा हूँ, यदि आपको स्पीड ज्यादा लग रही है, क्योंकि मेरे को 4 क्लासें कवर करनी है, 4 से 5 एक ही वीडियो में, तो स्पीड थोड़ी तेज होगी सही, ऑब्वियस है, आपको स्लो करके भी देख सकते हो इस वीडियो को, यूट्यूब के, आपको पता है यार इंटेलिजेंट बंदे हो, ठीक है। अब अपन चलते हैं थर्ड चीज में, ठीक है। अब हमने कौन कौन से चैप्टर देख लिए, प्रोबेबिलिटी देख लिया, रियल नंबर्स देख लिया जिसमें एलसीएम एचसीएफ है, ट्रिग्नोमेट्री देख लिया, सरफेस एरिया देख लिया, छठा अब एक और चैप्टर आ जाएगा, वो क्या है बता, स्टैटिस्टिक्स, जो कि आपने मीन और मीडियन 9th में निकालना सीखा था। अब एक बार बता दो गाइस, अप्रोक्स 75% वही सिलेबस है जो आपका 9th में था। सोचो यार, जिसने 9th मिस कर दी उसने कितनी बड़ी चीज मिस करी होगी, लेकिन ठीक है, जो हो गया सो हो गया। लेकिन हाँ, जो बच्चे 9th में हैं और 10th की वीडियो देख रहे हैं, तो भाई ध्यान से सुन लो, 9th ही भगवान है, 10th की 9th कर ली ना तो 10th कुछ भी नहीं है, और 11th कर ली तो 12th कुछ नहीं। आगे बात करेंगे 11th और 12th की भी, लेकिन अभी के लिए 10th भगवान है, ठीक है। अब अपनी बात कौन सी हो गई, काय पे थे अपन, स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। मीन मोड मीडियन वही सिंपल तरीका, इसमें ज्यादा अपन डिटेल में नहीं जाने वाले हैं, जो अपन ने 9th में पढ़ा था ना वही डिटेल में आपको देखने को मिलेगा 10th में भी, ठीक है। कुछ नहीं है, एक मीन मोड मीडियन के तीनों के अलग अलग फॉर्मूले, एक एक उसको देखना है, कोई भी एक्सरसाइज सोल्व करने की जरूरत नहीं है, तीनों के 2-2 3-3 क्वेश्चन लगा के देख लेना, क्योंकि आपने इस चीज को 9th में भी पढ़ चुके हो, ठीक है। अभी हो गई अपनी कौन सी, मैथ्स कंप्लीट, और बाकी के जो चैप्टर्स बचते हैं वो आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ेगा, जिसमें 10th में ही आए हो आपको पहली बार, कभी 9th में देखने को नहीं मिले, उसमें भी आपको जो यूट्यूब चैनल साहब मैं सजेस्ट करूंगा उससे आप पढ़ लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी सारे चैनल्स की, यानी उनके प्लेलिस्ट की वीडियोस ऑटोमेटिक बनी हुई है। गाइस अब भी बोल रहा हूँ, स्पीड तेज लगी तो उसकी आजमा लेना। अब अपना हो जाता है मैथ्स कंप्लीट यहाँ, ठीक है। अब मैथ्स में मैंने क्या सीखा कि अपन को एनसीईआरटी निपटानी है, और मैंने आपको 5-6 चैप्टर बता दिए जो 9th के हैं, तो आपको कैसे 10th में पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे 10th के बच्चों की बात हो गई मैथ्स की, अब 10th के अपन चलते हैं साइंस में। इसमें भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिलेगी, इसमें सेक्शन रहती है, ऑब्वियस है, बताने की जरूरत नहीं है। अब इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो है। अब फिजिक्स में भी आपको क्या करना है भाई, 5 लो, बहुत सारे लॉज हैं, लेकिन 5 आपको, जहां तक मुझे उम्मीद है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, 5 आपको रट के बैठना है। ओम्स लो, चार्ल्स लो, मतलब यार आप एक ऐप डाउनलोड कर लो, एग्जाम फियर, ठीक है। उसके नोट्स में जाना, उसके नोट्स में आप जैसे ही जाओगे ना, उसमें आपको पूरी प्लेलिस्ट में पूरा एक सेक्शन मिलेगा नोट्स का। आपको नोट्स में जाओगे ना, सारे चैप्टर्स यानी बोयड्स लो, चार्ल्स लो, सारे फलाना ढिकाना जितने भी लो हैं, आपको सब एक जगह मिल जाएंगे, ठीक है। नोट्स के लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे, वो हो गया एग्जाम फेयर, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज, आपकी सहूलियत के लिए आपको एग्जाम फेयर पे जाना है, आपको जस्ट वहाँ पे नोट्स पे टाइप करना है, आपको नोट्स पे बनाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, इस बात की मेरी गारंटी। 9th से लेकर 12th तक का पूरा सिलेबस कवर है उनके पास, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फिजिक्स की, ठीक है। फिजिक्स में अपने बात कर ही रहे हैं कि ओम्स लो, चार्ल्स लो, जितने भी लो है ना सब आना है, एक भी लो मत छोड़ देना, जहां पे लिखा हो फलाना लो तो आपको करना ही करना है, कि समझ लेना ये आएगा ही आएगा, गारंटी मेरी। अब उसमें फिजिक्स में सबसे ज्यादा क्या पूछेंगे बोल, गाइस एक चीज मिस कर रहे हो, डेरिवेशन। जी हाँ, 10th में एक डेरिवेशन आ जाएगी, ज्यादा डिटेल में नहीं आएंगी, सिर्फ 2-1 आ जाएगी, ओम्स लो या चार्ल्स लो की, उससे ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलने वाली है डेरिवेशन। डेरिवेशन तो उन लोगों के लिए जो 11th 12th में बच्चे आ चुके हैं उनके लिए, आगे जाके बात करेंगे, अभी कोई जरूरत नहीं है। आपको 10th पे जब न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना है, प्लस हाँ एक चैप्टर और है आपका इलेक्ट्रिसिटी, फिजिक्स में पढ़ लेना, गारंटी न्यूमेरिकल्स उठ के आएंगे, विदाउट डेट चेंज करके आएंगे, कि ओम्स लो की वैल्यू निकालो, फलाना निकालो, ये सब आपको इलेक्ट्रिसिटी में देखने को मिल जाएंगे। सबसे ज्यादा मेन फोकस रहेगा आपका फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी, वो चैप्टर पढ़ लिया ना तो half of the portion of the numericals will be covered. So guys, this was the update about physics. Now let's move towards, हाँ इन सब में आपको एनसीईआरटी करना है, एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं करना है। सेकंड थिंग पे चलते हैं अपन केमिस्ट्री।
केमिस्ट्री में भी वही दो सेक्शन मिलेंगे जो 9th में आपको देखने को मिले थे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, और एक और नॉर्मल केमिस्ट्री। इनमें भी आपको 3 चीज पे ध्यान रखना है, डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल्स प्लस रिएक्शंस। रिएक्शंस कितने नंबर के आएंगे? 2 से 3 नंबर की, ज्यादा डिटेल में कुछ भी नहीं आने वाला है, ये ज्यादा से ज्यादा आएंगे 1 वर्ड में। लेकिन जो क्वेश्चन है थ्योरी है वो आएंगे आपके काय में क्वेश्चन के रूप में केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक थोड़ी स्टफ पड़ती है, लेकिन ठीक है ना यार, स्टार्टिंग के बेस है, ट्राई करेंगे। इसके भी आपको चैनल सजेस्ट मिल जाएंगे। आखिरी में जब पूरी सीरीज खत्म करेंगे इस वीडियो की, मैं आपको सारे कहाँ से पढ़ना है और क्यों पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है सब आपको बता दूंगा। ठीक है, बात केमिस्ट्री भी खत्म, कुछ भी नहीं है इनमें से, ऊपर ऊपर से अपन जा रहे हैं, ज्यादा डिटेल में अपन को घुसना नहीं है। बात रही बायो वाले, तो बायो वाले तुम तो भगवान हो, तुम्हें तो पढ़ना ही, क्योंकि तुम्हें मेडिकल फील्ड में जाओगे तुम, तो मेडिकल क्या छोड़ दोगे यार। बायो वाले तो बिल्कुल डिटेल में जाना, 10th के लेवल पे मत पढ़ना, जितना हो सके उतना डिटेल में जाने की कोशिश करना। ठीक है, स्पीड तेज लग रही हो तो वही करना। ठीक है, अब बात करते काय की, एसएसटी की। तो गाइस उसमें भी यानी यार 9th और 10th की वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि 9th और 10th एक ही है लगभग, सेम टू सेम। आपको एसएसटी में जाओ, एसएसटी में भी आपको क्या करना है, लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर करने हैं सबसे स्टार्टिंग में, यानी सिलेबस कंप्लीट करने के बाद। और सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है कि भाई इतनी सारी बुक्स आती हैं, इतना बड़ा बर्डन हो जाएगा, कैसे कवर करूंगा? तुम्हें सिर्फ कवर करना है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ठीक है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जैसे तुमने कवर करी, तुम्हें कुछ नहीं करना है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक कवर करने के बाद आपको सिंपल क्वेश्चन आंसर आएंगे उसके रूप में, टॉपिक वाइज नोट्स आपको मिलते चले जाएंगे, जो भी आपको टीचर पढ़ाएगा यूट्यूब पे। ठीक है, उनके नोट्स लेना, रट मारना, और आपको लास्ट 10 ईयर से क्वेश्चन पेपर करने हैं। बात रही इंग्लिश की, इंग्लिश थोड़ी टफ पड़ जाएगी, आपको ऐसे देखना पड़ेगा, पैसेज। हाँ, जिसकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है ना, फॉर एग्जांपल पैसेज हो गया, ऐसे हो गया, क्वेश्चन आंसर्स हो गए, चैप्टर्स के बहुत इजी भाई, कुछ भी नहीं होगा, 100/100 लाओगे इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ग्रामर देख लेना 9th की, जो 9th तक पढ़ा ना वही ग्रामर में आएगी लास्ट 10। हाँ, ग्रामर के लिए बेस्ट एक जड़ी बूटी है तुम्हारे लिए, वो है लास्ट 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर, पूरी ग्रामर आपकी वहीं से आने वाली है। ठीक है, अब बात खत्म हुई इंग्लिश की भी। इंग्लिश में भी अपन को कहाँ से पढ़ना है? फ्लेमिंग को। तो इस हिसाब से आपने देखा कि 10th में क्या क्या कवर करने। बात रही प्लस पॉइंट हिंदी, तो भाई बचपन से पढ़ रहा हूँ, कोई चीज नहीं बताने लायक हिंदी में भी, तो आपको सिर्फ क्या करना है, एनसीईआरटी को भगवान मानना है और लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सोल्व करने हैं। बस ये दो चीज आपने कर ली तो प्लस 100 मार्क्स कहीं, सॉरी 100 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। थोड़ी सी मेहनत करो, कुछ भी नहीं जाएगा, बहुत ईजी है 10th। यानी ये समझ लो जिसने 9th में 80% लाया ना, आराम से 100% लाएगा 10th में, ये मेरी गारंटी। सो गाइस ये थी 10th की अपडेट, यही था 10th का पोर्शन। अब ये एक चेन खत्म होती है यहाँ पे 9th और 10th की, तो इसका समराइज करते हैं अपन ने क्या सीखा, क्या जाना। तो 9th और 10th के बच्चों के लिए सबसे जड़ी बूटी है एनसीईआरटी प्लस लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर। कौन कौन से चैप्टर मैंने बताए वो आपको करना है। प्रोबेबिलिटी मैथ्स के लिए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स और रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में कुछ भी नहीं है एलसीएम एचसीएफ के अलावा, सर्कल्स, ट्राइंगल, बस ये चैप्टर कर लो, बहुत स्ट्रांगली बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है गाइस, ये थी 10th के लिए। यहाँ से अब आपको 9th और 10th का पोर्शन कंप्लीट हुआ। ठीक है गाइस, अलग से क्लास वाइज भी वीडियोस मिलेंगी, लेकिन ये सिर्फ स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग के लेवल से आपको मैं बताता जा रहा हूँ। अब बात करेंगे 11th क्लास के वाले बच्चों के बारे में। ठीक है गाइस, 9th 10th का पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो ठीक है गाइस, अब अपन ने देख लिया क्लास 9th और 10th। अब चलते हैं अपन क्लास 11th की ओर। गाइस ये 10th और 11th का एक बहुत बड़ा जंप है, यानी कि आपको लाइफ में पढ़ाई की उसमें फील्ड में इतना बड़ा जंप कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। 10th और 11th में जितना गैप आता है ना, यानी कि समझ लो ना, इतनी पतली बुक और इतनी मोटी बुक, डिफरेंस देख रहे हो, तो समझ सकते हो ना कितना बड़ा जंप है ये, करीब इतना बड़ा कोई जंप हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करा था, साइंस को आपने, साइंस जो सब्जेक्ट था उसकी बस एक ही बुक थी और उसी के अंदर 3 सब्जेक्ट मिल गए थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अब क्या होगा, इसमें आप डिटेल में चले जाओगे 11th में, बिल्कुल अपन ने अभी ऊपर ऊपर से पढ़ लिया और बिल्कुल डिटेल कि आखिर हुआ ही क्यों ये सब। तो उसका अलग अलग क्वेश्चन, फिजिक्स की इतनी, केमिस्ट्री की इतनी, बायो की इतनी, मैथ्स की थोड़ी सी पतली हो जाएगी, इतनी आपको बुक्स देखने को मिलेंगी। अब जो 11th है, अब इसमें बच्चे बढ़ जाएंगे, कोई कॉमर्स में गया, कोई ह्यूमैनिटीज में गया, कोई पीसीएम में गया, कोई पीसीबी। तो गाइस अपन करेंगे 11th में कवर पीसीएम। हाँ गाइस, पीसीएम सब्जेक्ट को कवर करेंगे और पीसीबी को थोड़ा बहुत देख लेंगे। पीसीएम का मेन फोकस रहेगा मेरा, क्योंकि मैं भी एक पीसीएम स्टूडेंट हूँ, कॉमर्स का कोई आइडिया नहीं है। अपन चलते पीसीएम में। ठीक है, पीसीएम में सबसे पहले आप सब्जेक्ट देख लो कौन कौन से, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ठीक है, ये तो आपके मेन सब्जेक्ट्स हो गए, और इंग्लिश ये कंपलसरी है।
अब हिंदी में आपको चॉइस मिल जाएगी, चाहे आप यहाँ पे CS ले लो, चाहे हिंदी ले लो या संस्कृत ले लो, ठीक है, यहाँ पे आपको चॉइस दे दी जाएगी। अपन सबसे पहले चलते हैं 11th की मैथ्स में। अब गाइस आप 11th को यहाँ पे 9th के रूप में देखना। अपन ने 9th में क्या सीखा था कि 75% सिलेबस 10th का 9th में ही है, ऐसे ही 12th का भी 75% या 80% 11th में ही है। अब आपने 11th को ढंग से पढ़ना है, ये तो लेके ही मत चलना कि 11th में कौन पढ़ेगा, भाई पढ़ना है। 11th तो पढ़ना ही पढ़ना है अपन को। 10th तक जो हुआ वो ठीक है, लेकिन 10th भी इंपॉर्टेंट थी, और हाँ 10th इंपॉर्टेंट थी और 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब 11th में आपको क्या करना है, 11th में आपको स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल आइडियल, बिल्कुल आराम से चलना है, कोई जल्दबाजी नहीं है भाई। बहुत बड़ा प्रेशर अपन लेके आए थे 10th का, वो अपना सोल्व हुआ है। अब आपको कब से स्टार्टिंग करनी, लोग बहुत से ज्यादा पढ़ने वाले स्टार्ट कर देते हैं जैसे 10th की बोर्ड एग्जाम खत्म हुए, आपके लगभग अप्रैल एंड है, उसके अलावा बोर्ड एग्जाम नहीं होते हैं। लेकिन भाई कोरोना चल रहा है ना, कभी भी एग्जाम चालू बंद हो सकते हैं, लेकिन अपन एस्टिमेट लेके चलते हैं अप्रैल, ठीक है। अपन जुलाई से स्टार्ट करेंगे 11th, ठीक है। अपन 3 महीना आराम से रहेंगे, कोई टेंशन नहीं लेंगे, ना 11th की टेंशन लेंगे, ना 12th की लेंगे, ना 10th की, ना जो हुआ ठीक है, घूमते फिरते रहना। जुलाई से अपन स्टार्टिंग करते हैं। अब 3 महीने को स्किप करते हैं, अपन सीधा चलते हैं जुलाई में। अब मैं आई होप कि आप ये वीडियो को तो लेकिन मार्च में देख रहे हो। क्यों मार्च में देख रहे हो, आपको पता भी तो होना चाहिए इस वीडियो में बताया क्या गया है। तो भाई शुरुआत करते हैं जुलाई से। आपको क्या करना है, आपको 11th में बस वही चैप्टर पढ़ने हैं जो आपके 12th में। अब मैं इन बच्चों की यहाँ पे अब 2 बच्चे और पार्ट डिवाइड हो जाएंगे। कोई यहाँ से चलाएगा अभी से जेई की प्रिपरेशन करने, और किसी को कोई एम नहीं है, जेई इंजीनियरिंग से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट कर रहे हैं क्योंकि आगे जाके बीबीए या बीसीए की फील्ड में जाना है, कोई मतलब नहीं है अपन को, सिर्फ अपन को 12th निकालनी है। जो बीबीए के बच्चे हैं, जो बीसीए के बच्चे हैं, उनको तो ऊपर ऊपर से पढ़ना है। और जो इंजीनियरिंग है भाई, तुम्हारा तो धन्यवाद आपका, आपने इंजीनियरिंग चूज करी, आपको तो डिटेल में जाना पड़ेगा हर चीज के लिए, आपके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको तो बिल्कुल पूरा पूरा पढ़ना है। अब बात रही 11th 12th में बच्चों की जो मैथ्स में पीसीएम में आ गए, लेकिन अदर फील्ड में जाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट, इन सब के फील्ड में जाना चाहते हैं आगे जाके, लेकिन इंजीनियरिंग में नहीं जाना है, तो ठीक है। अब आप मैथ्स ले लिए, तो भाई आप सब्जेक्ट तो चेंज कर नहीं सकते। अब अपन स्टार्टिंग करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में आपको थोड़ा सा पोर्शन बढ़ जाएगा। यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा आपको थोड़ा बहुत आर डी शर्मा की ओर जाने का, ज्यादा नहीं जाना है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए जाना है, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स एंड मेन एंड वुमेन परफेक्ट। सो गाइस आपको करना है 11th में, आपको कोई प्रैक्टिस के लिए कहीं जाना पढ़ना चाहते हो तो आर डी शर्मा की तरफ जा सकते हैं, लेकिन तब भी कोई जरूरत नहीं लगनी है आर डी शर्मा, आपको जस्ट एनसीईआरटी की तरफ जाना है। आपको एनसीईआरटी में क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक खोलनी है सिंपल तरीके से, 1 से लेके 15 चैप्टर उसमें रहेंगे आपको मैथ्स से। सबसे पहले कवर करने वाले हैं मैथ्स को। आखिर मैथ्स को अपन पढ़े कैसे, मैथ्स में अपन को स्टार्टिंग में करना क्या है, आपको मैथ्स में जाओ एनसीईआरटी के जो जो चैप्टर 12th में है वही चैप्टर आपको लेने हैं 11th में, ठीक है। अब 11th में आपको कैलकुलस का जो पार्ट है ना, अप्रोक्स 40 से 50 नंबर का आता है, इसे छोड़ दिया ना और इसे कर लिया, तो पास हो जाओगे, और इसे छोड़ दिया तो फेल हो जाओगे गारंटी। इसे पढ़ लिया तो 50 मार्क्स नहीं आने वाले, और इसको छोड़ दिया तो फेल होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। कैलकुलस में आपको क्या क्या आएगा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है मैथ्स, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। आपको यहाँ पे एनसीईआरटी को भगवान मानना है, जैसे अपन 9th से भगवान मानते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है गाइस, आपने 11th कवर कर लेना तो आई स्वेयर आपकी 12th भी 90% कवर हो जाएगी, कुछ ज्यादा आपको लोड नहीं पड़ने वाला है। 2 एक चैप्टर जो कि रटने वाले रहेंगे बस वही एक्स्ट्रा आने वाले हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने पॉइंट पे कि अपन को सबसे पहले देखना है कैलकुलस में कौन कौन से चैप्टर आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन आ जाएगा, डिफरेंशिएशन आ जाएगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ जाएगा, ये सब आपके 11th में है और जो भी 12th में भी रहेंगे। याद रखना, भले बुक खोल के देख लो, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कहाँ से करना है आपको, इसमें 12th को में भी आपको भगवान मानना है एग्जाम फियर को, और प्लस एनसीईआरटी प्लस लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर। इन 3 चीज को कर लिया तो कुछ भी नामुमकिन या कुछ भी डिफिकल्ट नहीं रहेगा। आपको इसमें गए भाई स्पीड ज्यादा लग रही है तो प्लेबैक में कम कर लेना। यहाँ पे मेरे को 4 क्लास में कवर कर, 3 क्लास और 2 क्लास ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, 2 कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम तो लगेगा बताने में, ठीक है। अब अपन मेन पॉइंट पाते हैं, बनाते हैं एनसीईआरटी पे। आपको ये कैलकुलस हो गया, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से करने हैं। इसमें भी आपको स्टार्टिंग से करना है, बढ़िया नोटबुक बनाओ जिसमें फॉर्मूलाज लिखा हो, बढ़िया लगना चाहिए यार, फील आना चाहिए कि तुम 11th में हो, हाई सेकेंडरी के बच्चे हो, लगना चाहिए। आपने उतार लिए बढ़िया फॉर्मूलाज, और फॉर्मूलाज उतारने के बाद आपको इनको बिल्कुल घोट जाना है, बिल्कुल पी जाओ,
बिल्कुल ऐसा होना कि रात में भी कोई पूछे भाई हाँ उसका फॉर्मूला बता, तब पट से बता दो, ठीक है। अब ये हो गया। अब सेकंड इसमें आती है मेन चीज, प्रोबेबिलिटी। हाँ, वही प्रोबेबिलिटी लेकिन जो 9th 10th में पढ़ी थी, लेकिन थोड़ा सा लेवल क्या हाई हो जाता है, लेकिन इतना भी हाई नहीं होता कि आप कर नहीं पाओ, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी इसमें मेहनत करनी है। आपने 10th में मुश्किल 2 एक्सरसाइज होगी, इसमें 5 एक्सरसाइज हुई, 5 एक्सरसाइज मिलेंगे आपको 12th में, इजी रहती है। 9 टफ है, 11 टफ है, लेकिन 10th और 12th इजी है, एक बार याद रखना। बट शर्त क्या होनी चाहिए कि आपने 9th और 11th पे अच्छे से पढ़ाई करी हो, तब जाके ही आपको जो क्लास है इजी पढ़ेंगे, ठीक है। पॉइंट पे आते हैं, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स। ये जो साढ़े साढ़े चैप्टर है, इनको पहले घोट लो। क्या होता है, आखिरी के चक्कर में पहले अपन क्या सोचते हैं, टफ कर लेते हैं। नहीं भाई, टफ नहीं करना आपको, आपको पहले इजी निपटाना है। कि आपने टफ कर लिया तो आपका दिमाग तो वही खराब हो जाएगा, और आप अच्छी चीज जहां से नंबर आ सकते हैं उस चीज को भी छोड़ दोगे। तो आपको 5 चैप्टर इसमें भी आपको बता रहा हूं मैं, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और क्या नाम इसका, कैलकुलस। इसमें आता है आपका कॉम्बिनेशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। ये 5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। अब ये कौन पढ़ाएगा, वो सबके लिंक दे दिया गया डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे, ज्यादा जरूरत पड़ी तो, ज्यादा कमेंट्स आए तो, ठीक है। ये हो गई अपनी मैथ्स की बात। मैथ्स का क्वेश्चन पेपर कितने का आएगा, 80 का, ठीक है। 20 का जो आपका 10th में था, वो 12th में आपको देखने को मिलेगा। अब अपन को इसको 11 को कब से स्टार्ट कर रहे थे अपन, जुलाई में, और 11 में खत्म कब करना है, जैन में। जैन में मतलब 4-5 महीने में खत्म करना है किसी भी हालत में, और बस वही वही चैप्टर पढ़ने हैं जो 12th में। और 11th की जो फालतू चीजें स्किप कर देना। स्कूल लेवल पे देखना तो ठीक है, लेकिन सिर्फ 12th का आपका एम है, उसको स्किप कर देना। याद रखना 12th के परसेंटेज बहुत जरूरी। कोई किसी की बात में मत लगना कि कोई जरूरत नहीं आएगी, लेकिन जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब अपन चलते हैं किस पे, फिजिक्स में। अब यहाँ पे साइंस में आएगी फिजिक्स, लेकिन इसके अलग अलग बुक, अलग अलग टीचर, अलग अलग एग्जाम होंगे। अब अपन चलते हैं फिजिक्स में। भाई साहब, इसमें डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स और थ्योरी को भगवान मानना है। सबसे ज्यादा क्या आएंगे आपको बताओ, डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल्स। थ्योरी बहुत कम आएगी। न्यूमेरिकल्स डेरिवेशन से पूरे चैप्टर, पूरा क्वेश्चन पेपर भरा पड़ा मिले। इन जिसकी न्यूमेरिकल्स और या डेरिवेशन अच्छी हुई वो तो कर जाएगा, और जिसका नहीं हुआ उसका क्या भाई, हम क्या करेंगे। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ 11th का बेस उठाना है, जिसमें डेरिवेशंस दी हो, बिल्कुल स्टार्टिंग से जाना है। ओम्स लो, चार्ल्स लो, जितने भी लो है यार, इन सब का डेरिवेशन आएगा, ठीक है। आपको नोट्स मिल जाएंगे इसके भी अच्छे खासे, और वेल प्रिपेयर्ड आपको नोट्स बनाने कि ताकि जाके आपको दिक्कत ना हो कि भाई चल क्या रहा है, ठीक है। अब ये हो जाती है अपनी फिजिक्स में। फिजिक्स में आपको सबसे मेन चैप्टर्स कौन से हो गए, इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें आपको ओम्स लो, फॉर्म्स लो, ये सब आएंगे जो आपने 9 और 10 में घोट चुके हो। 11th में भी आपको वही पढ़ना है। अब मेन चीज है डेरिवेशन। डेरिवेशन कहाँ से मिलेंगे भाई साहब, उसके वेल प्रिपेयर्ड नोट्स है मेरे पास। आप बोलोगे तो कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। नोट्स की बात रही, मेरे पास वेल प्रिपेयर्ड नोट्स भी हैं, आपको भी सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कहीं आप रिक्वेस्ट करोगे तो। अभी नहीं दे सकता है, बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, ठीक है। अब ये हो गई फिजिक्स की बात। मेन चैप्टर्स कौन कौन से हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, यही मेन चैप्टर है फिजिक्स में, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ही यहीं से उठ के आते हैं। और वो मैग्नीट्यूड वाला हो गया, मैग्नेट्स वाला चैप्टर भी देख लेना। और नीचे वो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एंड रेडिएशन, वो हो गया। नीचे आगे सेमीकंडक्टर्स, वो हो गया। वो भी आपके मेन चैप्टर्स की गिनतियों में आएगा। आपको सोल्व क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, नोट्स बनाने बढ़िया वेल प्रिपेयर्ड, और स्टार्ट हो जाना है, ठीक है। अब बात आती है केमिस्ट्री। भाई साहब बहुत सोचते हैं टफ है टफ है टफ है, बहुत सोचते हैं इजी इजी है, और लास्ट में जाकर कुछ भी नहीं मिलता टफनेस के अलावा, ठीक है। लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जाते हैं नॉर्मल में, फिर जाते हैं इनऑर्गेनिक में। सबसे टफ पड़ती है ऑर्गेनिक। भाई साहब क्या पढ़ूं इसमें, और ऑर्गेनिक में कुछ भी नहीं है रिएक्शंस के अलावा। रिएक्शन ही रिएक्शन डाल दी अपने। 10 12 11 9 10 में पढ़ी 2-4, इसमें तो 40 50 1000 100 500 कितनी है, कोई गिन नहीं सका आज तक। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल से आपको एग्जाम्पल सोल्व करने हैं। याद रखना 11 12 में एग्जाम्पल्स के अलावा कुछ भी सोल्व नहीं करना है। मेरा कहने का मतलब है एग्जाम्पल्स को भी आपको इसमें सोल्व करना है। इसमें ऑप्शनल एक्सरसाइज है ना, वो भी आपको सोल्व करनी पड़ेगी। मिसलेनियस कहते हैं इसमें 11th और 12th में, लेकिन हाँ अपन तो 9 10 आए तो इसमें ऑप्शनल मिलेगी की आदत होगी। आपको यही सोल्व करना है। इसमें एग्जाम्पल्स फिजिक्स हो जाए, चाहे केमिस्ट्री हो जाए, चाहे मैथ्स हो जाए, आपको सोल्व करना ही करना है इसमें एग्जाम्पल्स। सो गाइस ये थी अपडेट किसके बारे में, मैथ्स के बारे में, फिजिक्स के बारे में और केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं इन चीज में 11th और 12th में। गाइस अब आते हैं अपन 11th के समराइज में कि आखिर अपने 11th ने सीखा क्या, कि 11th को कैसे कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है
सिर्फ उन चैप्टर्स पे फोकस करना है जो चैप्टर्स आपके 12th में हो, ठीक है। सेकंड थिंग, आपको एनसीईआरटी सोल्व करना है। थर्ड, प्रेशर नहीं लेना है, डेरिवेशन न्यूमेरिकल्स पे मेन फोकस अपना रहेगा 11th में, ठीक है। अब यहाँ पे 11th में इतना ही ध्यान रखना है, और अपन को जैन तक यानी जुलाई से स्टार्ट करना है और जैन तक कंप्लीट करना है किसी भी हालत में, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं 12th की ओर। गाइस ये रहेगा आपका लाइफ डिसाइडिंग ईयर, लाइफ तो नहीं बोलूंगा, कैरियर डिसाइडिंग ईयर, ठीक है, जहां पे आपको कॉलेज इस पर निर्भर करेंगे 12th के परसेंटेज पे, ठीक है। अब अपन आ चुके हैं इस वीडियो के लास्ट पार्ट पे, जो कि रहेगी 12th क्लास, और इसके बाद आपको मैं बिल्कुल जो 5 प्लस पॉइंट बताऊंगा कि क्या करना है, ठीक है। अभी आप बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि बहुत बड़ी लेंथी वीडियो हो गई है, क्योंकि गाइस पहली बार 9 से लेकर 12 तक कंप्लीट स्ट्रेटेजी एक वीडियो में किसी ने आपको बताई होगी। तो गाइस अब चलते हैं 12th की ओर। गाइस आपने जैसे 9th कंप्लीट करी थी और आपको 10th बहुत इजी लगी थी, तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको 12th भी बहुत इजी लगने वाली, क्योंकि 11th में जो आपने 70 से 75% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो। अब आते हैं अपन 12th में। 12th में आपको क्या करना है, सिर्फ एनसीईआरटी सोल्व कर। भाई जो इंजीनियरिंग बच्चे हैं उनको तो भाई कुछ भी ऑप्शन नहीं, आपको करना ही करना है, क्योंकि बोर्ड से बच जाओगे, लेकिन जेई का क्या होगा, जेई मेंस एडवांस उनका क्या होगा। अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे अदर फील्ड वाले बच्चों के, जो मैनेजमेंट जाएंगे, कोई कॉमर्स में जाएगा, कोई ह्यूमैनिटीज में जाएगा, जहाँ में जाना चाहते हो। अपन बात करते हैं 12th के बोर्ड्स में, मेरा फोकस है 12th का बोर्ड्स, ना कि जेई, ठीक है। अब 12th की बोर्ड्स में अपन बात करते हैं एनसीईआरटी सॉरी मैथ्स की, जहाँ पे एनसीईआरटी भगवान है। 9th से लेकर 12th तक जिसको नॉन सिर्फ बोर्ड एग्जाम देने, उसके अलावा कुछ नहीं करना उसको, यानी करना है 12th के बाद, उन लोगों के लिए मेन फोकस है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। अब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स का आपको क्या करना है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में से आपको जो चैप्टर आपने 11th में पढ़ चुके ना, वही चैप्टर आपको 75% चैप्टर वही देखने को मिलेंगे, एक दो चैप्टर हटके रहेगा जो कि बहुत सारे से बहुत इजी चैप्टर रहेंगे, ठीक है। सबसे मेन चैप्टर आपका मैथ्स में बात करते हैं, क्योंकि मैथ्स आपको मेरी आत्मा मुझे हमेशा सताएगी वाला सिस्टम है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोबेबिलिटी। गाइस करना ही करना है इसे, बहुत इजी है, बहुत स्कोरिंग है, 20 से 30 नंबर देखी जाएगी आपको प्रोबेबिलिटी। So guys, take care of the probability. So okay. Now second thing about calculus. Calculus आपको 40 से 50 मार्क्स का रहेगा गारंटीड। इसे कर लिया तो पास, इसे छोड़ दिया तो फेल। कोई इसे कर लिया तो पास होने से कोई नहीं रोकेगा, और इसे छोड़ दिया तो फेल होने से कोई भी नहीं रोकेगा। तो गाइस कैलकुलस में आपको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इनकी अलग से एक नोटबुक बनानी है। एक चैप्टर वो रह गया परम्यूटेशन वाला एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला, उसको भी आपको ध्यान से देखना है, और उसमें भी आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। और ट्रिग्नोमेट्री उसको भी मत छोड़ना। बस बचा क्या, ये चैप्टर ऐसे नहीं है पहली बार नाम सुने, अभी अपने 11th पढ़ के आना, जब भी बोला था 11th पढ़ लो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री सोल्व कर लेनी है। कैसे करना है, बहुत ईजी है, ज़्यादा टफ में नहीं है, लेकिन शायद इसका नाम चेंज हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का 12th में। चेक करके बताना कमेंट सेक्शन में क्या हुआ है। वैसे ट्रिग्नोमेट्री आपको सोल्व करनी है, जो कि आपने 9th 10th 11th में पढ़ी है। सेकंड प्रोबेबिलिटी, ये भी आपने 9th 10th और 11th में पढ़ी है। बात रही स्टैटिस्टिक्स, तो ये आपको 12th में नहीं है, और कहीं बाई चांस ऐड करते हैं बोर्ड वाले, तो वो भी आपने 9th 10th और 11th में पढ़ ली। बात आती है रियल नंबर्स की, जो कि आपको देखने को मिल गए हैं 9th 10th 11th में, वही 12th में आपको रिपीट हो रहा है, ठीक है। एक और जो 10th में था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसका एक छोटा सा भाई आ जाएगा आपको इसमें भी, जिसको थोड़ा सा टफ पड़ेगा लेकिन ईजी रहेगा, ठीक है। इसमें आपको भी 3 चीज को भगवान मानना है, एनसीईआरटी, खुद को, और किसको, लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को। इसमें भी मैथ्स में भी कुछ नहीं बचेगा इसके अलावा। कोई टफनेस है और कुछ पोर्शन स्किप हो गया हो तो कमेंट सेक्शन बताना, एक वीडियो और बन जाएगी इसके ऊपर, ठीक है। सेकंड थिंग, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसमें भी जो मैंने 11th स्ट्रेटेजी बताई आपको, वही स्ट्रेटेजी अपनाना है, ठीक है। अब ये 12th भी खत्म हो गई अपनी। अब अपन ने 12th में भी क्या सीखा कि भाई डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स, इन पे मेन गोल रखेंगे अपन, प्लस अपन क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे, एनसीईआरटी करेंगे। अब आ जाते हैं अब मैंने 12th में ज़्यादा डिटेल में नहीं गया, क्योंकि 11th ही 12th है, 12th ही 11th है, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं बिल्कुल प्लस पॉइंट पे, आखिर इन सबका निचोड़ क्या था। सबसे पहले बात कर लेते हैं 12th में आपने बता दिया क्या क्या पढ़ना है, लेकिन कहाँ कहाँ से पढ़ना है ये तो बता दो। तो भाई 12th के लिए बेस्ट चैनल्स में सजेस्ट कर रहा हूँ तुम्हें, लिख लो, नोट डाउन करना सब। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 12th मैथ्स के लिए। तो भाई मैथ्स के लिए सबसे अच्छा है रोहित सर, आप रोहित सर सर्च करो यूट्यूब पे मिल जाएगा। सेकंड बात कर लेते हैं फिजिक्स के लिए, सबसे बेस्ट ऑब्वियस है अलग सर, इनके अलावा कोई भी आपको ढंग से नहीं पढ़ा पाएगा अलग सर को छोड़कर, बहुत मिलेंगे टीचर तो अच्छे, लेकिन अलग सर मेन पॉइंट है। थर्ड चैप्टर आता है केमिस्ट्री, ये भी अलग सर कवर कर लेंगे, ठीक है। और
लेकिन केमिस्ट्री में अलग से डिटेल में नहीं जाएंगे, आप उनके लिए जाइए मेडिजी केमिस्ट्री पे, ठीक है, यानी अरविंद अरोड़ा सर के चैनल पे, ये आपको मिल जाएंगे केमिस्ट्री पे। और कौन सा चैप्टर सब्जेक्ट बचा? कुछ नहीं बचा। बायो, तो बायो वाले तुम तो बायो वाला देख लेना, यहाँ पे बायो का कोई नॉलेज नहीं है, यहाँ पीसीएम वाले बच्चों पे मेन फोकस मेरा है। सो गाइस, और सबसे अच्छी चीज नोट्स के लिए आप जाना एग्जाम फेयर के लिए, ठीक है। ये जो ईयर है ना 9th 10th 11th 12th, ये लाइफ डिसाइडिंग या करियर डिसाइडिंग ईयर हो सकते हैं। इससे मेहनत कर ली ना, आराम से निकल जाओगे, और इसमें रहेगा तो आगे जाके समस्या आ सकती है। सो गाइस, ये थी अपडेट 9th से लेके 12th तक। ये स्ट्रेटेजी प्लान आपको कैसा लगा? हाँ मालूम है स्पीड ज्यादा लगी होगी मेरा बताने का, लेकिन क्या करना है, 1 घंटे के अंदर खत्म करना था, क्योंकि 9th से लेकर 12th तक एक वैसे मेन फोकस हो चुका था मेरा, इसलिए। सो गाइस, ये थी एक अपडेट, और ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। और आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में थोड़ा सा आगे और प्लस पॉइंट्स, बने रहिए मेरे साथ। ओके गाइस, मैंने आपको पूरी स्ट्रेटेजी आपको शेयर कर दी है कि 9 से लेकर 12 तक आपको क्या करना है, कैसे करना है। अब आपको आगे आने वाले टाइमों में, ठीक है, आपको पर वीडियो मिलेगी पर क्लास के लिए, ठीक है, ये एक साथ हो गया। अब इसके पार्ट्स मिल जाएंगे आपको आगे जाके आपका सपोर्ट रहा तो, ठीक है। अब आपको किस बातों का ध्यान रखना है कि 9 से 10 तक, तो मतलब 9 से लेकर 12 तक आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। सेकंड, आपको कहीं कोचिंग्स की जाने की कोई जरूरत नहीं है, यूट्यूब के भरोसे आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ मैं भी पढ़ा हूं, मुझे पता है, ठीक है। थर्ड थिंग, आपको किस पे फोकस करना है? न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशंस, स्पेशली फॉर 11th 12th क्लास स्टूडेंट्स, ओके। थर्ड थिंग आपको क्या याद रखनी है, जो बच्चे बोर्ड्स के लिए अपियर हो रहे हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए, आपको लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर करना बिल्कुल बहुत 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 कंपलसरी है, ठीक है। अभी इसको करने की भी एक ट्रिक होती है, क्वेश्चन पेपर्स को सोल्व करने की। अब इसको कैसे सोल्व करोगे तुम? सबसे पहले एक चीज करना, सबसे पहले जैसे आपका सिलेबस खत्म हो जाए ना, तो रिवीजन के तौर पे आपको ये क्वेश्चन पेपर्स को लेना है। आपको कहाँ से मिलेंगे भाई? एसी चांद और अरिहंत के बहुत सारे सैंपल्स पेपर आपको मिल जाएंगे, और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे। गाइस, अपडेटेड रहना हर चीज से। बोर्ड ऐसी चीजें, कभी भी अपडेट आ जाता है नया, कभी भी रूल चेंज हो जाते हैं। यहाँ तक कि सीबीएसई के साथ तो बहुत बार मजाक भी हो चुका है कि कभी नवंबर में एग्जाम ले लिए, कभी मार्च में एग्जाम ले लिए, कभी टाइम टेबल आता है, कभी नहीं आता है, यानी कि मतलब लेट जल्दी आ जाता है। एडमिट कार्ड्स पे भरोसा रखना। एक और चीज पे ध्यान रखना, ब्लूप्रिंट्स। हाँ गाइस, ब्लूप्रिंट्स हर साल चेंज होते रहते हैं, सीबीएसई कभी भी चेंज कर सकता है। सिलेबस भी ज्यादा चेंज नहीं करता है, लेकिन हाँ कभी कभी कोविड का टाइम चल रहा है तो चेंज कर दे। और आपको कहाँ से पढ़ना है मैंने आपको बता दिया। फॉर एग्जाम्पल 9th 10th के लिए मैथ्स के लिए सबसे बेस्ट है सब्जेक्ट टीचर, मैं सिर्फ बोर्ड्स के लिए बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट है सब्जेक्ट टीचर 10th के लिए, यानी कि मोहित सर। आपको फिर 12th की मैथ्स के लिए आपको सबसे सही है रोहित सर। 10th की फिजिक्स केमिस्ट्री इन सबके लिए अलग सर, और 12th में भी आपको वही मदद करेंगे। और प्लस पॉइंट के लिए आपको जा सकती हूँ अरविंद अरोड़ा सर के पास यूट्यूब पे। सो गाइस, ये थी अपडेट, और ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपको हम स्ट्रेटेजी, बहुत सारी स्किल्स या न्यूज, वर्ल्ड न्यूज, ट्रेंडिंग न्यूज और बहुत सारी एजुकेशन न्यूज से बताते रहते हैं, ठीक है गाइस। ये थी अपडेट्स, और ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ गाइस। थैंक यू फॉर ईयर गाइस, 1 घंटे की वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। मैं कह रहा हूँ गारंटी आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली ना, बहुत अच्छा चलेगा। धन्यवाद।